क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2y प्लस 1 ब्रैकेट में x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट x प्लस वाई प्लस 1 x माइनस 2y एंड देन इवेल्युएट इट फॉर x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। देखिए इसने क्या बोला है कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। तो पहले आपको क्या करना है, उसकी पहले ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद इवेल्युएट इट फॉर x की जगह 2 डालना है, y की जगह -1 डालना है। तो बच्चे पहले से x की जगह पे 2 डाल देना माइनस, y की जगह पे -2 डाल देना और फिर सॉल्व करना गलत है, क्योंकि इसने क्या बोला पहले से सॉल्व करो एंड देन और फिर इवेल्युएट करो। पहले सॉल्व करना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करेंगे, एंड में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ये है, तो हमें क्या लिखना है, हम इक्वेशन बना लेते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इनके इसके प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट इसके प्रोडक्ट हमें माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे लिख दो ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ। तो एक्स जो फ्रॉम होता है वो पहले आता है, मतलब फ्रॉम के बाद वाला पहले आता है, फ्रॉम के बाद ये तो ये पहले आएगा ना, एक्स माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस वाई, इसका हमें प्रोडक्ट करना है, फिर हमें माइनस करना है इसके प्रोडक्ट को, एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स माइनस 2y, ऐसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे वैल्यूज पुट नहीं करनी, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब आगे चलिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x की पावर 2, x को y से करेंगे कितना आ जाएगा प्लस एक्स वाई, माइनस 2y को x से करेंगे सो माइनस 2xy, माइनस 2y को y से करेंगे सो माइनस 2y2, अब प्लस 1 को करेंगे सो प्लस एक्स प्लस वाई। देखो अब ये कपल था ना, हमें ब्रैकेट लगाओ, माइनस वाला आ ही गया। ठीक है, अब माइनस लगाओ, अब दोबारा ये जो कपल है एक ब्रैकेट के अंदर, x को x से करेंगे सो x2, x को ये हो गया माइनस 2y से करेंगे सो 2xy, अब प्लस y को करेंगे सो प्लस का xy, प्लस y को माइनस 2y से करेंगे सो माइनस का 2y2, प्लस 1 को करेंगे सो प्लस का x माइनस का 2y। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस चाहिए यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x2 प्लस xy माइनस 2xy माइनस 2y2 प्लस x प्लस वाई। अब देखो माइनस है ना, साइन चेंज होंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते ब्रैकेट में लगाते आप समझते कि हाँ चलो ठीक है एक ही जगह माइनस आएगा, ऐसा नहीं होता। माइनस x2, ये माइनस का है तो प्लस का 2x है, सबको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का उल्टे हो जाते हैं बेसिकली, ये माइनस का है तो प्लस का 2y2, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का है ना। अब देखते हैं, देखो बच्चों x2 और कहीं x2 है, ये रहा, तो ये तो बच्चों कट गया। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई, देखो ये और ये भी कट गया। ठीक है, अच्छा अभी 2xy और 2xy, ये माइनस का है ये प्लस का, ये भी कट गया, माइनस का 2y2 प्लस का 2y2, ये भी कट गया। अभी क्या है, x है और माइनस का x है, ये x और ये माइनस का x, ये भी कट गया। और अभी क्या बचा, y बचा, मतलब 3y बचा बेटा। ये क्या बात होगी भाई, बस हमारा y बचा है। ध्यान से देखने दो बच्चों, कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ जी, हमारा क्या बचा है, हमारा बचा है प्लस का 3y, 3y हमारा बच गया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे सो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया -3। x की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, x बचा ही नहीं, उसका वो बचता तो उसकी वैल्यू पुट कर देते। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे बस आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए डरना नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि उसने x दिया तो x कहना कि डालना ही पड़ेगा, नहीं बचा भाई क्या करें, बचता तो हम डाल देते। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब इसमें से क्या ले लिया जाए कि हमें ये बन जाए। ठीक है, मतलब कि माइनस वाला क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ 10 में से क्या निकाल दूँ कि मेरा 4 बच जाए, तो आप बोलोगे 6। ठीक है, बहुत सिंपल है, मगर यहाँ पे समझ नहीं आता तो कैसे करोगे, आप बोल दोगे चलो मान लो x हो गया, तो अब तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4, इक्वेशन बन गई, तो x इक्वल्स टू 4। ठीक है, 4 हो गया और ये 10 हो जाएगा, तो ये माइनस का x है ना, 10 हो जाएगा तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो माइनस का x इक्वल्स टू 4 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 6, माइनस से माइनस कर दिया, x इक्वल्स टू 6। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन बनेगी या फिर आप ऐसे क्वेश्चन बनाओ। चलो मैं सिंपल तरीके ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, व्हाट मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि हम इसमें से क्या निकाल लें कि हमारा ये आंसर बन जाए। तो हम बोलेंगे लेट एक्स, सॉरी नॉट एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स वेरिएबल पहले दिया हुआ है ना,
तो आप बोलते हो लेट ए मस्ट बी टेकन अवे, ठीक है। अगर यहाँ पे x दिया हुआ है तो आप x को छोड़ के कुछ और लेट कर लो, ठीक है, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे, क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। सो आप बोलेंगे तो हैंस क्या हो जाएगा, देखो x की पावर 2 माइनस 3x ये है, और यहाँ पे कितना है x की पावर 3 प्लस 4x2 माइनस 1 ये है। इसमें से हमने क्या ले लिया, इसमें से हमने a को निकाल लिया टू गेट, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा 2x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 माइनस 3x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस x2 को 4x2 से 4x 4, x2 को -1 से माइनस x2, माइनस 3x को x³ से माइनस 3x4, माइनस 3x को प्लस 4x2 से, सो -3 और प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 x और x 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3x को 1 से 3x, माइनस का a है, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 2x5 प्लस x2 माइनस 3x, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कि कैलकुलेशन करने का तरीका है इजी वे में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है ना कि जब कहीं पर लिखा हुआ है -2x और +2x तो ये 0 हो जाता है, तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं, है ना। एक माइनस का होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे ये बॉर्डर है, मतलब ये बॉर्डर मतलब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के साइन के यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ दिखा पा रहा हूँ आपको, कुछ नहीं दिखा पा रहा, ओके चलिए कुछ नहीं दिखा पा रहा, बस आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो -x2 और ये +x2, अगर ये दोनों सेम साइन के होते, मतलब ये प्लस का तो ये भी प्लस का होता, या ये माइनस का तो ये भी माइनस का होता, तो ये हमारे कैंसिल हो जाता है, हम इसको यहीं से ऐसे कैंसिल कर देते क्योंकि बॉर्डर के उस पार है, ठीक है। तो अगर एक बॉर्डर के इस पार, एक बॉर्डर के उस पार, अगर वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है और उनका साइन भी सेम है, तभी कटते हैं। क्यों, आप खुद ही दिमाग लगाओ ना। ये -x2 है, ये बॉर्डर के उस पार जाके क्या बन जाएगा, प्लस का x2, है ना, और प्लस का x2 यहाँ पे भी है, तो 2x2 बन जाएंगे, तो कटेगा नहीं। लेकिन अगर ये माइनस का ना हो गया प्लस का होता, तो ये वहाँ जाके क्या बनता, माइनस का बनता, या फिर ये यहाँ जाके क्या बनता, माइनस का बनता, तो 1 + 1 माइनस का तो कट जाता, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी क्या करेंगे आप, हमें हमें क्या निकालना है, a निकालना है। देखो ये ना, ये पूरा का पूरा उठा के वहाँ भेजेंगे एक एक करके, तो कैसे भेजेंगे, तो यहाँ पे बस -a बचेगा, तो -a लिख दो यहाँ पे। अभी इक्वल टू साइन यहाँ पे आ गया। अब देखो 2x5 जो यहाँ पर है, पहले वो लिख दो, प्लस x2 माइनस 3x, ठीक है। अब इसको लेकर जाओ वहाँ पे, आप चाहते थे ना, आप ऐसे भी ला सकते थे, जैसे प्लस का 2x5 लिखते, फिर ये वाला लेकर आते यहाँ पे उसके पास लिख देते, आप ऐसे भी कर सकते थे, बट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये वहाँ जाएगा, सो माइनस का x5, अब ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का 4x4, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का x2, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का 3x4, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का 12x3, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का 3x, ऐसे, ठीक है। ये आया समझ में। अब देखिए -a, आप पास लिख लो, मैं आपको क्या बता रहा था वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये माइनस का 2x था, 2x5 लिखते। अब ये x5 वाला सेम है, तो इसको वहाँ लेके जाओगे तो माइनस का x5, ऐसे भी आप कर सकते थे। अब क्या है, प्लस का x2 है यहाँ पे, प्लस का x2, ठीक है। मगर आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए चलो ठीक है, नहीं अच्छा वो नहीं करा, उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं आप, जैसे थोड़ा मैं भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये था, और आपका कहाँ गया, ये था, ये आपने साथ साथ लिख लिया, ठीक है। ये इसको साथ साथ लिखना गया, इसको हाथों हाथ सॉल्व करेंगे यार, क्यों टाइम खराब करें इतना, ठीक है। चलिए 2x5 और -x5, तो बचेगा आपका x5, क्योंकि 2x5 -x5 मतलब है 1x5, तो कितना बचेगा 1x5, जिसको हम लिखते हैं x5, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, x2 और x2, सो प्लस का 2x2 अंडरलाइन ताकि समझ में आ जाए, माइनस का 3x और माइनस का 3x, ये वाला और ये वाला, माइनस का 6x, माइनस का x5 और कहीं नहीं x5, अच्छा ये तो हो चुका है ना, माइनस का 4x4 और कहीं नहीं है, सो माइनस का 4x4, ये भी हो चुका है। अच्छा ये ना प्लस का 3x4, क्या कर रहा हूँ दिखा क्यों नहीं मेरे को भाई, माइनस का 4x4 छुपा बैठा था कहीं पे, और ये प्लस का 3x4, तो हो जाएगा मेरा माइनस का x4, क्योंकि 4 में से 3 गए तो -1 बचेगा, और 1 को हम दिखाते नहीं है, तो माइनस को दिखा देंगे, x4 हो गया।
अब ये 12x3, 3 वाला एक ही था बच्चा। अच्छा 12 + 12x3 ये हमारा हो चुका है, ये हमारा आ गया। अब दोबारा देख लो कुछ और हो सकता है, 5 2x अब कुछ नहीं हो सकता, मगर हमें a निकालना था तो माइनस a आया है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने क्या करा है, लेट a मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड एन अवे, तो आपको a निकालना है तो माइनस को वहाँ बॉर्डर पार कराओ, ये माइनस वहाँ बॉर्डर पार करेगा। अच्छा सुनो, जब माइनस वहाँ पे बॉर्डर पार करके जा रहा है ना, तो ये माइनस वहाँ पे बॉर्डर पार करके जा रहा है एक तरीके से, तो क्या जा रहा है मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। जब माइनस का नंबर वहाँ पे जाता है, ठीक, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये माइनस वहाँ पे बॉर्डर पार करके जाएगा ना, तो माइनस बेसिकली है क्या, ये बेसिकली ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है, राइट, ये ऐसे है ना। अब जब आप -1 को वहाँ पे भेजोगे तो -1 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यों, क्योंकि -1 a के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। -1 a के साथ अभी मल्टीप्लाई में है, तो माइनस मल्टीप्लाई का नंबर वहाँ जाके डिवाइड हो जाता है। तो -1 मल्टीप्लाई में है, तो -1 को बॉर्डर पार कराओ तो वो बन जाएगा आपका, जैसे मान लो, ये एक बार लिख ही देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको ये जैसे माइनस है तो आपको कैसे लेके जाना है, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको पता हो, पूरा आपको लॉजिक पता हो। अब ये -1 को मैं बॉर्डर पार कराऊंगा तो a मेरा यही रहेगा। अब ये -1 का बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये 6x है, ये 4 है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो बॉर्डर पार करके -1 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे डिवाइड में। तो a कितना हो जाएगा बच्चों, अगर -1 है तो -1 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करते हैं कुछ नहीं होता। कहीं पे लिखा हुआ है 2/1 तो 2 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/-1 तो आंसर तो सेम आता है, बट माइनस लग जाता है। और अगर -2 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब प्लस के नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, बस साइन उल्टा हो जाता है। और जब माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाता है, तो मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। अगर नीचे डिवाइड में -1 है तो आंसर सेम रहता है, बस साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा -x5, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा 2x2। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं तो कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को। नहीं तो आप सोचोगे 2 मैंने वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये x5 है ना, तो ये हो जाएगा आपका, यार पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, चलिए -1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका -x5। अब ये प्लस का है तो माइनस का 2x2। अब ये माइनस का है तो प्लस का 6x। अब ये माइनस का है तो प्लस का x4। अब ये माइनस का है, सॉरी अब ये प्लस का है तो माइनस का 1 2x3। जिनको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिखा वो यहाँ पे बताता हूँ, मैंने लिखा क्या है। बेसिकली मैंने ये लिखा है, ये माइनस का प्लस का 5x था तो ये माइनस का 5x हो गया, ये प्लस का 2x था तो ये माइनस का 2x2 हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का 6x हो गया, ये माइनस का था तो ये भी प्लस का x4 हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस का 12x3 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए।